एक ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको बताना सबको। करीब हमारे देश में ये 20 लाख करोड़ रुपए, करते रहो, 20 लाख करोड़ रुपए विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर आया हुआ है। इसमें से करीब 80% काला धन ही है। बस इसका ये पता लगा लो ये लेकर के कौन आए। एक मिनट से बोलो बाबा जी जब पता लगाएंगे तो वापस लेकर के ना चले जाएं। अरे ले आएंगे ना, एक बार पता लगा लो, जो लेकर के वापस भी जाएगा उससे भी वापस ले आएंगे, चिंता मत करो। जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से आ जाएगा। देखो ये एक बहुत बड़ी चीज है, इसके ऊपर बहुत तरह से लोग प्रश्न कर सकते हैं। मैं हर प्रश्न का समाधान, हर प्रश्न का उत्तर, कोई कितना ही तर्क करे, कोई कितने ही प्रश्न करे, उसका सबका उत्तर मैं दूंगा। ये 20 लाख करोड़ रुपए के करीब विदेशी पूंजी निवेश के नाम से आया हुआ है। अनुलोम विलोम करते रहो, रुको मत। हाँ, अपना काम जारी रखो आप। हाँ, ये जिन लोगों का पैसा जो लेकर के आए हुए, उन्हीं का देश के अंदर और उन्हीं का देश के बाहर और भी पैसा है। इन्हीं का ही करीब 400 लाख करोड़ रुपए इन्हीं लोगों के पास है मूल रूप से। इसमें कौन लोग हैं? इसमें सारे ताकतवर लोग हैं, बड़े लोग, ताकतवर लोग, और वो सब अधिक से अधिक 3% हैं। इसमें बड़े नेता, बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस, एक्टर्स, जितने भी ताकतवर लोग हैं, शक्तिशाली लोग जो कहे जा रहे हैं, जो पूरे साम्राज्यवाद सामंतवाद चला रहे हैं, पूरी पूंजीवाद को जो पुश कर रहे हैं, ये लोग कुछ पैसा ले आए वापस। इन्होंने कानून बनाए ऐसे 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 ऐसे। ये 20 लाख करोड़ का पता लगा लो, सारे चोरों का पता लग जाएगा इसी में। वो सारे चोर 20 लाख करोड़ रुपए, इसमें से 80% काले धन वाले ही है, और उन्हीं का ही यहां देश में और ज्यादा धन है और बाहर भी है। उस सारा हिसाब किताब हो जाएगा, खाली 20 लाख करोड़ का पता लगा लो। तो पता क्यों नहीं लगता है? ये सेल कंपनीज बना करके लाए हैं, और उन सेल कंपनीज में आप उनके मैनेजर्स का तो पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी को कौन मैनेज कर रहा है। उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में जब जानेंगे तब और तो पता लगेगा ये तो मैनेजर्स हैं इसके। उसका मालिक कौन है? मैनेजर्स का तो पता लग जाता है, वो डमी होते हैं सब। मालिक कौन है फिर? ये कैसे होगा? इसके लिए है, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है बेनिफिशियर ओनरशिप। पूरी दुनिया के सभी अर्थशास्त्रियों से, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों से, देश के भी बड़े इकोनॉमिस्ट से हमने बात की, और ये सारी दुनिया में अब आवाज उठ रही है। बस बेनिफिशियर ओनरशिप का डिक्लेरेशन कर दो, सब पता लग जाएगा। ट्रस्ट कंपनी, सेल कंपनी, ये अमेरिका भी इस पाप को करने में लगा है, चाहे डेलावेयर हो, चाहे केमन आइलैंड हो, यूके भी इस काम को कर रहा है। क्योंकि सब इससे जो पैसा, ये जो सेल कंपनीज बना करके, ये जो ट्रस्ट कंपनीज बना करके, ये और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बना करके, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, ये सब में पैसा यही है, यही पैसा है, ये सारा यही पैसा है, यही काला धन है। और इसी को फिर ये अमेरिका, इसी को ये जर्मनी, इसी को ये फ्रांस, इसी को ये यूके, इसी को पूरा यूरोप, इसी काले धन को विदेशी पूंजी निवेश के नाम पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर, और विदेशी कर्ज के नाम पर, विदेशी कर्ज, एक्सटर्नल डेट उसको बोलते हैं जो है अंग्रेजी में, और जो है एफडीआई, एफडीआई के नाम पर और एक्सटर्नल डेट के नाम पर, एक्सटर्नल डेट, इसके नाम पर यही पैसा, यही काला धन, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बड़े बड़े देश। इसलिए ये भारत की हालत, ये भारत की दुर्दशा हुई है। तो अब समझ में आया कि भारत
कि पूरी दुनिया में साख क्यों घट रही है, भारत की साख पर बट्टा किसने लगाया, भारत की पूरी दुनिया में बेइज्जती क्यों हो रही है, भारत की विश्वसनीयता कम क्यों हो रही है। एक बात तो यह है कि ये सारा काला धन हम आम हिंदुस्तानियों का है और हम ये अपना हक, ये अपना अधिकार लेकर के रहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, ये हमारा कानूनन राइट है, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, प्राकृतिक न्याय हो यह हक। दूसरी बात, हमारी भारत मां है और मां की जब कोई बेइज्जती करता है, मां का जब कोई तिरस्कार करता है, मां की इज्जत पर कोई भट्टा लगाता है, फिर हम उसको माफ नहीं करते हैं। तो ये सत्ताओं के शिखर पर बैठे कुछ भ्रष्ट बेईमान और जाहिल लोग हैं, इन्होंने हमारी भारत माता के दामन के ऊपर दाग लगाए हैं। अब इनको हम माफ नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर।